एक बार की बात है, होशियारपुर नामक गांव में दो सौतेली बहनें आरोही और सपना अपनी दादी के साथ रहा करती थी। आरोही बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। वो घर के सारे काम भी करती थी और पढ़ाई में भी बहुत ही ज्यादा होशियार थी और वो अपनी दादी का अच्छे से ख्याल भी रखती थी। और वहीं दूसरी तरफ सपना ना तो घर के काम करती थी और ना ही पढ़ाई में अच्छी थी, फिर भी दादी सपना से ही प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन, आरोही बेटा खड़े हो जाओ, सभी बच्चे आरोही के लिए क्लैपिंग करो क्योंकि इसने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। आरोही ने 10th क्लास में पूरे गांव में टॉप किया है। बेटा सच में आगे चलकर तुम बहुत आगे जाओगी, बहुत नाम कमाओगी। और सपना तुम इसी की बहन हो और वो भी इससे बड़ी, फिर भी 2 बार फेल हो चुकी हो। थैंक यू मैम, यह सब आपकी ही मेहनत है। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया जिस वजह से मैंने पूरे गांव में टॉप किया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। अगर आज मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। देखो तो आरोही की बच्ची को कैसे उछल उछल कर नाच रही है। सपना को अपनी सौतेली बहन की कामयाबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और ऊपर से प्रिंसिपल और सभी टीचर्स आरोही को बधाई दे रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी। यह सब देखकर सपना जल भुनकर राख हो रही थी। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद आरोही मिठाई खरीदती है और घर लेकर जाती है और अपनी दादी को देती है। मनोज, मिठाई खिलाकर मुझे मारना चाहती है। तुझे पता है ना कि मुझे शुगर है, फिर भी मुझे मिठाई खिला रही है। अरे नहीं नहीं दादी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? यह मिठाई शुगर फ्री है। आपको पता है मैंने पूरे गांव में टॉप किया है। हाँ तो मैं क्या करूं? चल दफा हो यहाँ से। अगर मेरी प्यारी दुलारी पोती सपना टॉप करती तो पूरे गांव में डंके की चोट पर मिठाइयाँ बंटवाती। चल जा यहाँ से, मेरे लिए अदरक वाली चाय लेकर आ। मनहूस, मैंने टॉप किया है। बेचारी आरोही को दादी की प्यार भरी एक नजर भी नहीं मिलती थी और इतनी बड़ी खुशी पर दादी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो अपनी दादी के लिए चाय बनाने चली जाती है। तभी दादी सपना से कहती है, सपना मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी कि तू 10वीं कक्षा में दोबारा से फेल हो जाएगी। मेरे लाड प्यार ने तुझे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया। अब बस तुझे पैसे देना बिल्कुल बंद। अब तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अब तुझे पास होकर दिखाना होगा, जब भी तुझे पैसे मिलेंगे। दादी यार, पैसों का पढ़ाई से क्या लेना देना? प्लीज ऐसा तो मत कीजिए ना। अगर वो पढ़ाकू टॉप करती है तो मैं क्या करूं? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। प्लीज प्लीज दादी, ऐसा तो मत कीजिए। मेरी पॉकेट मनी बंद मत कीजिए। बेटा पढ़ाई जरूरी है, इसलिए तुझे इस बार पास होकर दिखाना ही होगा। और तुझे अच्छी तरह से पता है कि तेरी दादी जुबान की कितनी पक्की है। कीजिए बेटा, पढ़ाई जरूरी है, इसलिए तुझे इस बार पास होकर दिखाना ही होगा। और तुझे अच्छी तरह से पता है कि तेरी दादी जुबान की कितनी पक्की है। अब तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। दादी की यह बात सुनकर सपना और भी ज्यादा चढ़ जाती है। अगले दिन दोनों बहनें स्कूल जाती हैं। सपना बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी कि तभी उसकी दोस्त सपना से कहती है, सपना तूने भूतिया द्वीप के स्कूल की कहानी सुनी है क्या? ये तो क्या कह रही है? भूतिया टापू के स्कूल की कहानी? मैंने कोई ऐसी कहानी नहीं सुनी। ऐसा इस कहानी में क्या है जो तू इतना ज्यादा चहक रही है? तुझे पता है उस स्कूल में एक बहुत ही ज्यादा पुरानी किताब है। अगर किसी ने उस किताब को चांदनी रात में एक बार खोला तो उसके पास अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी। वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता है। वो कुछ भी चुटकियों में हासिल कर सकता है। तो फिर वो किताब अभी तक किसी ने हासिल क्यों नहीं की?
अरे यार, अगर उस किताब को हासिल करना इतना ही आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। तूने सुना नहीं, वो भूतिया टापू है। बहुत से लोगों ने वहां जाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। वो किताब